हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी आपको स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, द हायरोफेंट, एस ऑफ कप्स with judgment. Okay. What else divine, please guide me. Okay. Seven of Wands. ठीक है। और मैं कार्ड्स लेती रहूँगी जैसे जैसे ज़रूरत लगेगा। यहाँ पे जो मुझे सबसे पहली एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है कि यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है, अच्छा बॉटम ऑफ द डेक क्या है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इसको यहीं पे रख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गुफ्तगू बातें हो रही हैं। कोई 2-3 लोग हो सकते हैं। कुछ यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। यहाँ पे रात के समय कुछ प्लानिंग बनाए जा रहे हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। 3 लोगों की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। कुछ तो आपके खिलाफ यहाँ पे काफ़ी गंभीर चर्चा होती हुई मुझे दिख रही है। आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसी है बातें जहाँ पे छुप छुप के आपके बारे में बातें हो रही हैं, पैसे से रिलेटेड, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। हो सकता है पैसे के रिगार्डिंग है, नहीं तो कुछ और भी हो सकता है। ये 3 लोगों की एनर्जी आई है जो कि रात में किस चीज़ की, किसी से पैसे की लेन देन की बात हो रही है, या फिर रात में आपके खिलाफ कोई ऐसी साजिश हो रही है। रात में गुफ्तगू और दिन में खौफ। ओके, क्योंकि जजमेंट है भाई। रात में गुफ्तगू है और दिन में खौफ है इन लोगों को, और खुलासे का भय, डर। ऐसी कोई तो आपके पीठ पीछे चीज़ें हुई हैं जिसके खुलासे का डर भी इन्हें सता रहा है, क्योंकि जजमेंट है। यहाँ पे ज़बरदस्त फरमान जारी हो गया है किसी के लिए। यहाँ पे डिवाइन की एनर्जी भी है। ये देखिए, आपके ऊपर किसी गुरु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो मुझे दिखाई दे रहा है। द हायरोफेंट, बहुत बड़े किसी गुरु की ब्लेसिंग हो सकती है। किसी मेंटोर से आप मार्गदर्शन लेते होंगे या किसी मेंटोर से कुछ सीखते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत सारी नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज दिखाई दे रही है। तो आपके जो पीठ पीछे ये चल रहे हैं षड्यंत्र ना, तो यहाँ पे मुझे ऐसी लग रही है डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करे। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके लिए चल रही है, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग चल रही है, क्योंकि जजमेंट यहाँ पे फॉरन जजमेंट का कार्ड है। आपकी मेहनत पे कोई पानी फेरना चाहते हैं। कुछ ऑब्स्टिकल बहुत तगड़े आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं। कोई ऐसा बेस बनाया जा रहा है जहाँ से आप सोच भी ना सकें, कि दिमाग स्टक हो जाए, समझ में नहीं आए कि अभी क्या करूं। आपकी ग्रोथ देख के बहुत सारे लोग जेलस हैं। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए आपने बाउंड्रीज़ भी क्रिएट की है। आप अपने लाइफ में पसंद नहीं करते ऐसे लोगों को। ये हो सकता है वही लोग हों। यहाँ पे बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरु की, डिवाइन की, आपके ऊपर ब्लेसिंग आ रही है। कहीं पे तो आप जीत हासिल करते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं कोई, या तो आपकी बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, कुछ आपने ईश्वर से मांगा था वो पूरी होती हुई दिख रही है,
यहाँ पे पेंटिकल्स हैं, हो सकता है पैसे आपने आपको पैसे की ज़रूरत हो, आपने यूनिवर्स से मांगा होगा। यहाँ पे पेंटिकल्स, यहाँ पे पेंटिकल्स नज़र आ रहा है, या किसी जीत के लिए आपने प्रे किया होगा। कहीं आप फंसे होंगे, कोई कोर्ट केस अगर चल रहा है, उसके लिए, सबके लिए नहीं होगा, किसी के लिए होगा कि कोई अगर कोर्ट केस आपका चल रहा है, कहीं आपको फॉल्स एलिगेशंस आपके ऊपर लगे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे आपकी विन विन पोजीशन होती हुई दिख रही है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, जीत आपकी होती हुई मुझे दिख रही है। आपने यही शायद आपने ईश्वर से मांगा था और ये पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। पैसे इसमें आपके लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जीत आपकी ही होगी। यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग भी आपके ऊपर आ रही है, और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जजमेंट पास हुआ है। जो भी आपके साथ गलत हो रहा था ना, वो चीज़ें यहाँ पे रोक दी गई हैं, और यहाँ पे विनर आप बनने वाले हो। आपके लाइफ से हेटर्स कि यहाँ पे बहुत बड़ी, यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है डिवाइन कुछ लोगों को आपके लाइफ से साफ़ करने वाले हैं। कि नहीं, ऐसे लोगों की वजह से आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ देखी हैं, झेली हैं, और कोई आपकी लाइफ से ऐसे लोगों को कट ऑफ कर रहे हैं। डिवाइन बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आप स्वयं बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप किसी के बारे में कभी बुरा सोच ही नहीं सकते, लेकिन लोगों के कोई ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी हेल बनी हुई है। तो इन्हें यूनिवर्स आपके लाइफ से तड़ी पार करने वाले हैं, अच्छी तरीके से किसी को गेट आउट करने वाले हैं, क्योंकि वजह आप नहीं हो यहाँ पे, अपनी प्रॉब्लम की वजह कोई और बन रहा है आपके लाइफ में, और सारी प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हो। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा आपके जीवन में बहुत सारी धन की परेशानी थी, कहीं आपका बहुत बड़ा बिजनेस लॉस, मनी लॉस, और या फिर कुछ बहुत ज़्यादा आपके जीवन से जो आपने मेहनत से कमाया था सब लुट पिट गया। मुझे ऐसा लगता है बहुत बर्बादी हुई है आपके जीवन में, और उसी बर्बादी के तहत आपके जीवन में हार भी हुई थी, जो कि अब जीत में कन्वर्ट होने वाली है। ये जजमेंट पास हुआ है काफ़ी लंबे समय बाद ईश्वर की। अब जाके देखिए, कोई ऐसी डार्क एंटिटीज़, कोई ऐसी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया था, जिसके कारण आपके लाइफ में काम बनते बनते बिगड़ रहे थे बार बार। जो चीज़ें 2 दिन में सही होनी थी, उसको महीनों महीनों लगे हैं। ये डार्क एंटिटीज़ का कमाल था। आपको तो यहाँ तक पहुँचाया गया था कि आपको कब्र तक पहुँचाने की पूरी आपकी यात्रा यहाँ पे फिक्स की गई है। रात यहाँ पे गुफ्तगू चली है, रात में अंधेरे में चुपके, है ना। और दिन में अभी खौफ भी सबको होता है। क्या खौफ होता है कि कहीं इनके बातों का खुलासा ना हो। ये बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, सतर्क रहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आपके पीठ पीछे ज़रूर की गई हैं जो अगर खुल जाए तो इन लोगों की ऐसी की तैसी हो सकती है। ये जो लोग भी हैं, देखो यहाँ पे आपको जीवन में बहुत एक गोल्डन पीरियड आ रहा है। यहाँ पे आपके लाइफ में पैसे की तंगी दूर की जा रही है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स ही है, डायरेक्ट पेंटिकल्स की ही एनर्जी आ रही है यहाँ पे। मुझे देखिए, मैंने कहा ना, गुरु की ब्लेसिंग आ रही है आपके, जिन्हें भी आप मानते हैं डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं। आपका साथ देने वाला ही नहीं कोई है। आपकी पीठ पीछे बहुत सारी ऐसी बातें की जा रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, फंसाने की कोशिश हो रही है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। जिससे भी आपने मदद मांग रहे हो ना, वो इंसान पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन का आपको साथ मिला है। पैसे की किल्लत, पैसे की तंगी आपकी दूर की जा रही है। काफ़ी पैसे आपके बर्बाद हुए किसी की वजह से, यानी रन करता हुआ बिजनेस बर्बाद हुआ है, पैसे बर्बाद हुए हैं, शायद किसी का यहाँ पे छत भी छिन गया है, यानी कि घर भी छिन गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत बुरी हालत से आप निकल के आए हो, जहाँ पे आपको यूनिवर्स का, डिवाइन का सपोर्ट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। कोर्ट केस, किसी कोर्ट केस में आपको जीत मिलती हुई दिख रही है। द एम्परर, अच्छा ठीक है। किसी पत्थर दिल इंसान को जिसने आपको बहुत डोमिनेट किया, आपकी ज़िंदगी हेल करके रख दी है, और ये कोई नार्सिसिस्ट इंसान हो सकता है। ये ऐसा दिखाता है कि बहुत अनुभवी इंसान है, पर ये एक लड़ाका इंसान है। इसने आपकी ज़िंदगी में हमेशा लड़ाई झगड़े किए। आप ऐसे किसी इंसान को अपने लाइफ से कट ऑफ करते हुए मुझे दिख रहे हो, या डिवोर्स देने वाले हो ऐसे किसी इंसान को, जिसने आपकी ज़िंदगी को पूरा एकदम, मैं बताऊं, कंट्रोल करके रखा है। ज़िंदगी एकदम हेल बना के रखी है। आप कैसे किसी ऐसे इंसान के सामने अब आप अपना मुँह खोलने वाले हो। जितना आप चुप रहे, बहुत सीधे सच्चे बन के रह लिए, स्पिरिचुअल बन के रह लिए, आपने देख लिया।
आपकी ही लोग वाट लगाते रहे, लेकिन अभी आप बोलने वाले हो, किसी को अपने लाइफ से कट ऑफ करने वाले। ये आस्तीन का सांप है। ये इंसान जब से आपके लाइफ में आया है, आपने चैन की सांस कभी नहीं ली है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका वक्त बहुत सही आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है, कुछ कंप्लीट होगा, फिर कुछ स्टार्ट होने वाला है। आपकी कंप्लीशन का नंबर है ये। किसी चीज़ की डेथ होगी और यहाँ पे रिबर्थ होगा। किसी सिचुएशन की डेथ हो सकती है यहाँ पे, जिसके लिए आपने बहुत झेला वक्त। इस इंसान, मैं बता दूं आपको, मुझे ऐसा लगता है बिना गलती के आपने ना सबका बोझा अपने सिर पे लादा है, सबके पाप आप ढो रहे हो। अभी ऐसा लग रहा है आप सबको लात मारने वाले हो, क्योंकि आप बहुत हो गया बस। क्योंकि कभी कुछ जिसमें आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, फिर भी आपको झेलना पड़ रहा है। कोई आपको स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है सोशल मीडिया पे, कहीं से भी। लेकिन आपके एंसेस्टर ना ऐसे इंसान, देखो ये इंसान ना आपके बारे में पूरी जानकारी रख रहा है, जुटा रहा है, आपको स्पाई कर रहा है। आपका इससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी आपको स्टॉक कभी रहा होगा तो आपने इसे अपने लाइफ से गेट आउट किया है। वो इंसान है ये। काफ़ी क्योटिक सिचुएशन ये हमेशा आपकी लाइफ में इसने रखा है, और अभी ये आपको स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है सोशल मीडिया पे, या आपके घर के आसपास हो सकता है। वहाँ पे कहाँ आप आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, जुल रहे हो, ये आपके ऊपर हमेशा नज़र रखता है ये इंसान। लेकिन यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स, मुझे लग रहा है इस इंसान के पीछे ना अपनी स्वॉर्ड लेके पड़े हुए हैं। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको, इस इंसान पे, आपके इसकी नज़र आप पे है, और आपके एंसेस्टर्स की नज़र इस पे है जो आपको स्पाई कर रहा है। तो अच्छा चल रहा है। ये इंसान की पहचान बता दो, ये आपके लाइफ में सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ा कांटा, आपके जीवन को बर्बाद करने वाला यही इंसान है। ये बहुत ही डार्क एनर्जीज से डील करने वाला इंसान है। मल्टीपल इसके रिलेशंस हो सकते हैं, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। इसने पास्ट में हो सकता है आपको भी ऑप्शन में डाल के रखा हो, ऐसा ही आपको ट्रीट किया होगा, ऐसा लगता है मुझे। आपकी लाइट इससे बर्दाश्त नहीं होती। आप इसे हमेशा मिरर दिखाते आए हो। जो भी इसकी गलतियाँ, जो भी इसकी बदतमीज़ियाँ, जो कि कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। बोला गया ना कि डैश की पूँछ अगर 100 साल तक भी किसी पाइप में डाल के रखो तो वो कभी सीधी नहीं होती। तो आपने ऐसे ही इंसान से अभी छुटकारा पाने का डिसीज़न लिया है, क्योंकि आप थक गए हो हर चीज़ इस इंसान को बताते समझाते, लेकिन इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया है, इस इंसान से आप बिल्कुल कट ऑफ करने वाले हो अपने लाइफ से, क्योंकि अब आपने बहुत झेल लिया, अभी और नहीं बस। इसके वजह से आप कोई कोर्ट केस भी झेल रहे हो। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये ऐसा इंसान है, सब कुछ देखो, ये जहाँ भी है ना आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे, अभी आपके पास नहीं है ये इंसान, जो अपना कर्मा कहीं पे भुगत रहा होगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे कब्र खोदी ना, तो अभी उसी कब्र में अटका हुआ है ये इंसान। ना पूरी तरह दफन है, ना पूरी तरह से बाहर है, ये लटका हुआ वहीं पे। तो ये इंसान ने ज़िंदगी भर, इसने बहुत पैसे कमाए और ऑप्शंस के ऊपर लुटाए। इतना कंजूस ये इंसान रहा है कि सिर्फ इसने आपको एक नौकर की तरह देखा। कभी भी आपकी लाइफ में खुशियों को, और आज भी अगर आप खुश हो अपने लाइफ में, अच्छा कर रहे हो, तो भी ये जहाँ भी है, एक ऐसा जल कुकड़ा कोई हो सकता है जो जल रहा है आपको देख देख के। यहाँ पे आप जो अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, इसको कहीं से भनक पड़ रही है कि आप काफ़ी पैसे कमा रहे हो, बहुत कुछ अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जी रहे हो। तो अभी इस इंसान के दिमाग पे, दिल पे पैसा आपका हावी है। ये सोचते कहीं ये फंसा हुआ है, निकल नहीं सकता, नहीं तो अब तक तो इसने आपकी ज़िंदगी फिर हराम कर दी होती। ये कहीं पे कर्मा भुगत रहा है। ये जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तभी ये बाहर आएगा कहीं से, जहाँ भी लटका हुआ अटका हुआ है। लेकिन दूर से ये आपके ऊपर पूरी पैनी नज़र रखता है। इसका इंट्यूशन हो सकता है काफ़ी शार्प हो। इसकी इंट्यूशन कहती है कि आप बहुत पैसे बना रहे हो। ये सोचता है कि जिस दिन भी मैं जाऊंगा तो मैं राज करूंगा और एम्परर की एनर्जी में आऊँगा। एक मैं योद्धा हूँ, जबकि 1 नंबर का भगोड़ा है ये इंसान। योद्धा कुछ भी नहीं है। ये खाली सोचता है कि मैं फिर जाऊँगा, कंट्रोल करूँगा, अपने पैसे अपने हाथ में रखूँगा, आपको नचाऊँगा, यानी आपको नचाने की सोचता है ये इंसान। इसके दिमाग में ऐसा लगता है ये कर्मा भुगत के जाएगा तो बहुत पैसे इसको मिलेंगे। इसके लिए इसकी गद्दी, आप राजगद्दी इसके लिए रखोगे, बहुत सारे पैसे इसको दोगे, पर ये मुगालते में मारा जाएगा ऐसा लगता है। क्योंकि ये अपने दिल में क्या, इसको ना चोरी करने की आदत, कोई चोर टाइप इंसान है, झूठा इंसान है,
बहुत बड़ा मक्कार इंसान है, ये कंजूस इंसान है। ये सब कुछ आते ही सबसे पहले आपसे या तो चोरी करेगा या तो लड़ाई झगड़े करके छीनेगा। 2 चीज़ में एक ही चीज़ हो सकती है, लेकिन आपने तो इसे अपने जीवन से निकालने का डिसीजन ले लिया। ये देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स, इसकी सारे सपनों पे पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है, बोझ। आपने जैसे इसे अपनी ज़िंदगी से निकाला ना 6 ऑफ सॉर्ड्स, जैसे आप निकालोगे इसे अपनी ज़िंदगी से, ये इस हालत में आने वाला है, इसके सारे सपने टूटने वाले हैं। और इसे 10 ऑफ सॉर्ड्स, इसे अपनी ही ज़िंदगी बोझ लगने लगेगी। अभी तो इसके कुछ ख्वाब देख रहा है, ये सारे ख्वाब भी टूटेंगे अभी, क्योंकि इसे अभी इसने जो आपके साथ किया ना, अभी तो पूरा कर्मा इसने भुगता ही नहीं है। अभी तो कहीं ये कर्मा भुगत रहा है, आके अभी और कर्मा भुगतना है इसे। तो ये इसको अपनी लाइफ बर्डन लगने वाली है। इसे अभी बहुत ख्याली पुलाव ये पका रहा है, बड़ी तेज़ी से दौड़ के आना चाहता है। द चैरियट, आपने अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में ली है। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो। और शिव जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आप शिव भक्त हो सकते हो। आपको जो ब्लेसिंग के रूप में मिला है, आप किसी भी नेगेटिव पॉजिटिव इंसान को परख सकते हो। कौन सा इंसान आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन सा इंसान बुरा सोचता है। इतने आपने धक्के खाए हैं कि ऑलरेडी आपको एक अनुभव तो हो ही गया है, लेकिन डिवाइन की तरफ से भी आपके ऊपर एक ब्लेसिंग है कि आप परख लेते हो बहुत जल्दी कि कौन इंसान आपके लिए सही है, कौन गलत है। और आप तुरंत कट ऑफ करते हो ऐसे लोगों से। अकेला रहना पसंद करते हो। क्वालिटी इंसान आपके जीवन में आए तो ठीक है, आपको क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। भीड़ इकट्ठा नहीं करते हो आप, क्योंकि बहुत कर लिया। अभी आप बहुत सुकून, अपने ज़िंदगी में शांति चाहते हो। अच्छा, आपके ऊपर जब यहाँ पे इस इंसान ने ना, ये नेगेटिव इंसान जो मल्टीपल रिलेशंस में, इसने आपके ऊपर बार बार ब्लैक मैजिक किया, आपको अपने लाइफ में घसीट के लाने के लिए बार बार ब्लैक मैजिक किया। लेकिन आप भी डिवाइन सोल हो, इतना आसान नहीं है। यहाँ पे डिवाइन और डेविल की लड़ाई है, लेकिन डेविल ही हारता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसने ज़बरदस्ती आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। हो सकता है आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ आई हो सकता है इसने आपको अपनी तरफ ज़बरदस्ती पुल करने की कोशिश की हो, क्योंकि आपके भाग्य से इसका भाग्य जागता था। जब से आप नहीं हो, ये एकदम से सड़क छाप इंसान बन चुका है। और ये सोचता है क्योंकि आप सामान्य बातों से तो मानने वाले नहीं हो, क्योंकि आपने जो अपने लाइफ में लेसन लिया है, उसके बाद तो आप इसके जीवन में कभी नहीं जाने वाले। तो ये सोचता है कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करके अपनी तरफ लाया जाए, ताकि इसका भाग्य फिर से चमके, है ना। तो आपको अभी शिव जी की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है कि आप किसी के मन को पढ़ लेते हो, किसी के फेस को पढ़ लेते हो, किसी की हरकतों को पढ़ लेते हो कि ये इंसान किस मकसद से आपके पास आया है या आई है। तो ये इंसान आपके सामने आने से भी डरता है, क्योंकि आप 1 सेकंड में इसके चालों को पकड़ लेते हो। जितनी चालें ये चलता आप ना तुरंत पकड़ लेते हो। तो गुफ्तगू कितनी भी कर ले, यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी आ रही है। ये है इसके साथ, और कोई 2 लोग हो सकते हैं, चेले चपाटे हो सकते हैं, इनके चमचे हो सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पे रात को गुफ्तगू इनकी चलती है, आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग ये करते हैं। दिन में इन्हें खौफ सताता है ना, किस चीज़ का, कि कहीं खुलासा ना हो जाए, कहीं खुल ना जाए बातें। कुछ गंभीर चीज़ों पे ही ये आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। यहाँ पे आ गई स्ट्रेंथ की एनर्जी, माँ भगवती की पावर आपके पास है, बहुत पावरफुल एनर्जी है आपके पास। मैंने कहा ना, शिव की एनर्जी। और यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी आपके पास है। ऐसी स्ट्रेंथ है कि आपकी इस स्ट्रेंथ को देख के ना, जितने भी लोग आपसे जेलस होते हैं, जितने भी लोग आपके साथ गलत नियत से जुड़ते हैं ना, वो खुद ब खुद डर के मारे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि कई लोग इसका एक्सपीरियंस ले चुके हैं। जो आपके लाइफ में रायता फैलाने आए थे ना, उनके जीवन में उन्हें ऐसी मार पड़ी है ना माँ भगवती की, कि वो अब आपके जीवन में कभी वापस नहीं आए। और अभी भी यही है, आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। ऐसे लोगों को आप जो आपको कंट्रोल करने की आने की कोशिश कर रहे हैं ना, यहाँ पे वो आते ही आपकी एनर्जी में खुद ट्रैप होने वाले हैं, खुद कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ आ गई है। या माँ आदिशक्ति की ऊर्जा है आपके पास, इसलिए कोई आपको ट्रैप नहीं कर सकता। जो आएगा वो खुद ट्रैप में फंस जाएगा। जस्टिस, ओ माय गॉड, देखा आपने जस्टिस का कार्ड। आपके जीवन में जितना भी आपने सहा है ना, हर चीज़ का, सारे पापों का पिटारा खुल चुका है इस इंसान का। और यहाँ पे जस्टिस, एक चीज़ों में जस्टिस आ रहा है। धैर्य रखो आप, हर एक चीज़ में जस्टिस आ रहा है।
एक एक स्टार्ट हो चुका होगा। अभी यूनिवर्स का मन नहीं भरा है, सारी चीज़ें नोट हैं, नोट की हुई हैं। यूनिवर्स कभी भी पीछे नहीं हटते भाई, ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा तो रखते ही रखते हैं। तो अभी जो जस्टिस आ रहा है ना, मजिशियन, जितने ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किए थे, किसी से करवाया था, सब बैकफायर हो रहा है और आप मैजिक क्रिएट करो अपने लाइफ में। ये देख के बड़ा दुखी है जहाँ भी है। कभी भी ये इसने सोचा नहीं था कि आप इस हद तक अपने लाइफ में ग्रो कर जाओगे। तो ये जितनी भी इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भेजे थे, ये सारी चीज़ें मैं इसी की तरफ 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बैकफायर करती हूँ। रिवर्स टू सेंडर, सेंड इट बैक टू सेंडर। तो ये आपको मजिशियन की एनर्जी में देख के जल फूक रहा है कि कैसे 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 आप कर रहे हो अपने लाइफ में। सिर्फ देख सकता है, ये कर्मा भुगत रहा है। आपकी तरफ कोई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई आपको एक ब्रेक थ्रू मुझे दिख रहा है। करियर के रिगार्डिंग कोई आपसे कोलैबोरेशन कर सकता है, आपके काम किसी को बहुत पसंद आ रहा है, आप जो भी काम करते हो कोई बहुत पसंद कर रहा है, वो आपके साथ मिलके कोई काम कर रहा है बहुत तेज़ी से आपकी तरफ। आपके करियर में, जॉब में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मुझे दिख रही है। पैसा काफ़ी आते हुए आपके जीवन में दिख रहा है। टेम्परेंस, जो आपकी लाइफ डिसबैलेंस हुई थी ना, वो यहाँ पे बैलेंस होती हुई मुझे दिख रही है। पैसे से आपने बहुत प्रॉब्लम झेला है, लेकिन ये यहाँ पे फर्स्ट कार्ड से यहाँ पे मुझे पता चला कि आपकी लाइफ में एक मैजिक क्रिएट हो रहा है। आप बहुत सारे पैसे यहाँ पे बनाते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी वर्षों से दबी हुई क्रिएटिविटी भी बाहर आ रही है। किसी इंसान ने रोक के रखा था, आपको करने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अभी किसी को कोई कर्मा भुगत रहा है और आपको टाइम मिला है। बहुत अच्छा, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा करो, बैलेंस हो रहे हो। आपने अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना शुरू किया है, क्या क्या है आपके अंदर, उन खजानों को अब आप निकाल रहे हो बाहर। कोई रोक टोक नहीं है आपके पास। और यहाँ पे आप खुद को बैलेंस कर रहे हो, हील कर रहे हो। काफ़ी वुंडेड थे आप, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत अच्छी हीलिंग की है आपने, हील हो चुके हो। थर्ड आई चक्रा, ओ माय गॉड, यहाँ पे खुशियाँ बहुत सारी। 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के अपने विश मांग सकते हैं। विश मांगने के बाद यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर दें। ग्रेटिट्यूड शो करने के बाद भूल जाएं कि आपने क्या मांगा है। जब वो विश पूरी होगी, आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा कि आपने क्या मांगा था। आपके लाइफ में यहाँ पे मुझे एक कोई घर आता हुआ दिख रहा है। आप कोई घर खरीद सकते हो, फ्लैट खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो। यहाँ पे मुझे बहुत खुशियाँ आपके जीवन में आती हुई दिख रही हैं। जिन खुशियों के लिए आप वर्षों से तरसे थे, वो सारी खुशियाँ आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही हैं। कोई एक न्यू हाउस की एनर्जी आ रही है कि आप अपना न्यू हाउस खरीद सकते हो बहुत जल्दी। 4 मंथ के अंदर, क्योंकि 4 की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। 4 मंथ के अंदर आपको अपना न्यू हाउस, अपना न्यू घर मिलने वाला। लग्जरी यानी घर, गाड़ी, कुछ भी ये हो सकता है। वैसे घर की एनर्जी आ रही है मुझे। और काफ़ी खुशियाँ आपके जीवन में आती हुई दिख रही हैं, यानी कि हेल से अभी आप हेवन की तरफ जा रहे हो। सच्चाई ये है, आपके जीवन हेल बना हुआ था, लेकिन अभी आप हेवन की तरफ जा रहे हो। कोई कितनी भी गुफ्तगू करता रहे, देखिए कोर्ट केस है तो उसमें जीत आपकी होने वाली है। गुफ्तगू करता रहे, दिन में खुद ही डरता रहे, कुछ भी हो इस इंसान के साथ, खुलासा होगा तो डंडे इनको ही पड़ेंगे। तो क्यों ऐसा काम ही करना, है ना। कोई डर भी रहा है और आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग भी हो रही है। कुछ चीज़ें छुप छुपा के ऐसी की थी जहाँ पे इनकी हवाइयाँ ऑलरेडी उड़ी हुई हैं। तो जहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी आ जाए, वहाँ पे कोई चीज़ छुप नहीं सकता। सब शीशे की तरह क्लियर होगा सब कुछ, और सिर पे यही बर्डन पड़ेगा, 10 ऑफ वॉन्ड्स। यही बर्डन इन्हें लास्ट में मिलने वाला है जो इन्होंने कर रखा है। ये क्योंकि यहाँ पे माँ काली, हनुमान जी की एनर्जी है। जो कुछ भी इन्होंने आपके बारे में बुरा किया होगा ना, सारी चीज़ें कितना भी छुपा लें, कितना भी छुप छुप के इन चीज़ों को कर लें, ये बाहर बहुत जल्दी आएगा। और जस्टिस इनके साथ भी ज़बरदस्त होने वाला, जजमेंट जस्टिस दोनों ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बोएंगे वही ये काटेंगे। अभी तो बहुत अच्छे से बो रहे हैं, काटने का समय भी आएगा। जब काटना पड़ेगा तब समझ में आएगा कि कैसा लग रहा है। अभी देखते हैं कुछ नंबर्स। 7 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर एंड 6 नंबर, 16 नंबर। और क्या है यहाँ पे,
रिपीट हो रहे नंबर्स, फिर से 7 नंबर ही आया है, 4 नंबर, ठीक है। तो ये जो नंबर्स मैंने बताए हैं आपको, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किस तरीके से हो सकते हैं ये आपको देखना है। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे एज क्या निकल के आती है। एज यहाँ पे है 44, किसी की एज हो सकती है 39, 53, 56, 48, 50, 55, 39, ये एज है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस, कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो कोई आपके सर पे नाचे, तो अगर कोई आपको ऐसा कुछ करता है तो आपको बोल्ड होके फर्स्ट मूव लेना है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, तो आपको यही करना है। किसी को अपने सर पे तांडव नहीं करने देना है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के बकवास करता है तो आपको फर्स्ट मूव लेना है वहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई चलो देखा जाएगा, हो जाएगा, नो, आपको बोला जा रहा है। कंक्लूजन आर विद इन रीच। किसी चीज़, किसी समस्या का बहुत जल्दी आपको कोई समाधान आपको मिल सकता है। बहुत जल्दी किसी समस्या का समाधान आपके पास पहुंचने वाला है, जो हो सकता है आप किसी को ना कह पा रहे हो, ना बता पा रहे हो। आप जैसी सिचुएशन में हैं, आपको उसी सिचुएशन में खुद सेल्फ लव करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। किसी दूसरे का प्यार पाने से अच्छा है आप खुद पे सेल्फ लव करो, आपको यही बोला जा रहा है। आपके लिए ये गाइडेंस निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या आते हैं आपके लिए। Z, I, इंदौर, इंदौर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। Z, M, D, V एंड G, ये आपके नेम का इनिशियल्स है। अब यहाँ पे देखते हैं अगर कोई हमें प्लेसेस के नाम मिलते हैं। इंदौर तो सबसे पहले यहाँ पे आया है, और यहाँ पे दिल्ली, इंदौर, गुड़गांव, गुजरात एंड वाराणसी, वापी, और यहाँ पे मदुरई, मुंबई से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। दार्जिलिंग से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे किसी का नाम जाकिर हो सकता है, इमरान किसी का नाम हो सकता है, जाकिर किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे दिव्या किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे मानिक किसी का नाम हो सकता है, मानिक। गीता किसी का नाम हो सकता है, गीता। वीरेंद्र किसी का नाम हो सकता है, गीता, गौरी, गणेश, गीतांजलि किसी का नाम हो सकता है। मधुलिका किसी का नाम हो सकता है। देवोजीत किसी का नाम हो सकता है।
तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।